ये स्कूल 1993 संचालित है और लगभग आज से 30 से 28 साल हो गए लगभग 2013 के पहले ये स्कूल अच्छा चलता था। और हम लोग गांव के आजू बाजू के लोग भी मीठा दिए, मलगा दिए, खपरा दिए, सब सहयोग करके इस स्कूल को बनाए थे। कहाँ के बच्चे हैं ये? कहाँ के बच्चे? ये तो बाहर के होंगे, दूसरे डिस्ट्रिक्ट का, यहाँ के डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट का नहीं होंगे तो दूसरे विकासखंड के होंगे। डिंडोरी जिले में एक स्कूल कागजों में संचालित हो रहा है और कागजों में संचालित हो रहे इस स्कूल में 12वीं क्लास में 65 तो वहीं 10वीं क्लास में करीब 50 छात्र दर्ज हैं। हालांकि यह स्कूल प्राइवेट है लेकिन इसमें पढ़ने वाले छात्र रेगुलर हैं और गांव के ही सरकारी स्कूल में बाकायदा परीक्षा में शामिल भी हो रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मेहंदवानी विकासखंड के धमनी गांव में संचालित हायर सेकेंडरी स्कूल की, जहां 10वीं और 12वीं कक्षा में अच्छे नंबरों से पास कराने की गारंटी स्कूल के कर्ता धर्ताओं के द्वारा दी जाती है, जिसके एवज में छात्र छात्रों से मनमाने पैसे वसूले जाते हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि उनके गांव में यह स्कूल वर्ष 1993 से संचालित है और करीब 5 साल पहले स्कूल भवन जो है खंडर में तब्दील हो चुका है। स्थानीय लोगों ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर स्कूल संचालकों से मिलीभगत के आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। संतोष कुमार। क्या करने आए थे यहाँ पे? पेपर देने सर। कौन सी क्लास? 12वीं। काय का पेपर था? इंग्लिश का। कहाँ पढ़ते हो आप? यही धमनी में। कौन से स्कूल में? ये अपने धीरेन्द्र शास्त्र। हाँ? धीरेन्द्र। कभी स्कूल गए हो? क्लास लगी कभी? लगी है सर। कब लगी थी? रोज़ लगती है सर। कहाँ लगती है? ये यहीं पे लगती है। कहाँ पे? इसी स्कूल पे। सरकारी स्कूल में? जी। फीस कितनी दी हो? फीस नहीं दी है सर। एक भी नहीं दिए? कहाँ से आए हो आप? निवास से। कौन से ज़िले से? मंडला जिले से। तो आपके वहाँ स्कूल नहीं है? सर यहीं मैं रहकर पढ़ाई करता हूँ, रिश्तेदार हैं कठौतिया पे। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। जी बताइए अध्यक्ष जी, ये स्कूल कब से चल रहा है और किस तरीके से खेल किया जा रहा है स्कूल के नाम? ये स्कूल 1993 संचालित है और लगभग आज से 30 से 28 साल हो गए लगभग 2013 के पहले ये स्कूल अच्छा चलता था। 2013 के बाद जो है स्कूल ना यहाँ पर क्लास संचालित हैं, ना कोई यहाँ शिक्षक साथी आते, ना कुछ नहीं। जब ये बीच में जब परीक्षा फॉर्म भराते हैं तो यहाँ नियमित और प्राइवेट के नाम से जो है यहाँ पर अदर डिस्ट्रिक्ट जैसे मंडला हो गया, उमरिया, अनूपपुर, शहडोल, होशंगाबाद, जो दूर दूर बालाघाट के छात्र छात्राओं को जो है यहाँ परीक्षा फार्म भरवा के और यहाँ पर एग्ज़ाम करवा देते हैं। अच्छा, मतलब इस स्कूल में सिर्फ बच्चे एग्जाम देने के लिए एडमिशन कराए जाते हैं? अभी की स्थिति में तो सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए ही आते हैं। हमें तो ये नहीं दिख रहा है क्योंकि हम इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं। कभी यहाँ स्कूल लगता है, कभी बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए? नहीं, अभी की स्थिति में नहीं आ रहे हैं, 2-4 साल हो गया। बच्चे परीक्षा तो दे रहे हैं लेकिन तो भाई ये तो शिक्षा क्षेत्र, शिक्षा जगत को अंधकार ले जा रहे हैं। अब स्थानीय स्वशासन में बैठे होने के नाते मैं जनपद अध्यक्ष भी हूँ और राज्य शिक्षा केंद्र और एसी ट्राइबल सहायक आयुक्त से भी कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि हमारा ये जनपद पंचायत मेहंदवानी का अंतिम छोर का ये ग्राम पंचायत है और यहाँ आजू बाजू कम से कम 3 से 4 पंचायत फंसते हैं। यहाँ पर उत्कृष्ट स्कूल शासकीय होना चाहिए, मगर क्या सिस्टम बना हुआ है राज्य शिक्षा केंद्र से कि हम यहाँ पर स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं खुलवा पा रहे हैं। अच्छा, इस स्कूल में कहाँ के दूसरे जिले के बच्चों के नाम दर्ज हैं? नहीं, अभी जो यहाँ पेपर दे रहे हों ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट से होंगे। कहाँ क्या? जैसे मंडला हो गया, अनूपपुर, उमरिया हो गया, शहडोल हो, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, बालाघाट। तो सिर्फ परीक्षा देने के लिए यहाँ एडमिशन? परीक्षा देने के लिए आते हैं यहाँ पर। क्या लगता है आपको, अधिकारियों की मिलीभगत है इसमें पूरे? नहीं, अधिकारियों को मिलीभगत होगा भाई। आदमी यहाँ पर पेपर देने ही आते हैं, हो सके उनको कोई गारंटी देते होंगे कि हम पास करा देंगे और पैसे भी लिए जाते होंगे? पैसा तो लेते होंगे भाई, पास कराने की गारंटी लेते होंगे तो ज़रूर 25 से 50 हज़ार रुपये लेते होंगे पर छात्र छात्रा से। यहाँ पर 1993 से स्कूल संचालित है और हम लोग गांव के आजू बाजू के लोग भी मीठा दिए, मलगा दिए, खपरा दिए, सब सहयोग करके इस स्कूल को बनाए थे। क्या सोच थी उस समय आप लोगों की कि ये हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हमारे ग्रामीण बच्चे दूर नहीं जा सकते हैं तो यहीं पढ़ के और उनका जीवन भविष्य उज्जवल हो करके? और हालत क्या है अभी स्कूल की? हालत तो जर्जर हालत है, यहाँ मवेशी भी नहीं रह सकते, ऐसी स्थिति है।
आपको मालूम है कि यहाँ बच्चे अभी दर्ज हैं और परीक्षा दे रहे हैं वो? हमको इससे मालूम है कि ये जब परीक्षा में बैठते हैं तब मालूम होता है। इसके पहले हमको मालूम नहीं होता कहाँ के बच्चे हैं, कैसे हैं, किसके द्वारा। यहाँ पर एक एजेंट टाइप के ये जो टीचर हैं, जो सब एजेंट हैं, वो अपने इस क्षेत्र में अपने अपने परिवार या संबंधित लोगों से कैंडिडेट ढूंढते हैं कि कहाँ फेलियर बच्चे हैं, कहाँ हैं, ये सब ढूंढते हैं और उन्हीं बच्चों से फीस लिया जाए। हमारे यहाँ के ये गांव के बच्चे इसलिए नहीं पढ़ सकते यहाँ, या फीस ज़्यादा लगती है। कितना लेते होंगे फिर भी? फीस 10,000 से ऊपर है, कम नहीं है, 10 के इस पार नहीं है। इसलिए उतना फीस हमारे बच्चों के अभिभावक जो हैं नहीं दे सकते फीस, इसलिए नहीं पढ़ते यहाँ। तो पास कराने की गारंटी भी देते हैं, क्या करते हैं? अब उनके लिए वही जान है, शासन इनको 1 साल का मान्यता लेते हैं ये लोग, तो शासन की मिली भगत जरूर होगा। अब देखिए, आप अभी देखे होंगे कि बाइक से और मोटरसाइकिल से आते हैं, हमारे गांव के बच्चे कहाँ इतना गाड़ी घोड़ा में आएंगे, ज़्यादा पैसे वाले आते हैं यहाँ। खेल हो रहा है पूरा? पूरा खेल हो रहा है, बिल्कुल खेल हो रहा है स्कूल में। स्कूल 1993 से चल रहा है और तो स्कूल में खेल रहा है और मास्टर और जिला शिक्षा अधिकारी से मिली भगत होगा कुछ तो, है ना। इसमें इतना तो जानकारी नहीं है। अच्छा, ये बताया जाता है कि यहाँ बच्चे जो दर्ज हैं, 12वीं में 62 बच्चे हैं, 10वीं में करीब 50 बच्चे हैं। कहाँ के बच्चे हैं ये? कहाँ के बच्चे? ये तो बाहर के होंगे, दूसरे डिस्ट्रिक्ट का। यहाँ के डिंडोर डिस्ट्रिक्ट का नहीं होंगे तो दूसरे विकासखंड के होंगे। इतना जानकारी होगा नहीं है, इतना दूसरे विकासखंड के होंगे। डिंडोर कह रहा हूँ, ये मेहनवानी का नहीं होंगे। कभी स्कूल लगता है यहाँ पे? बच्चे बैठते हैं कभी यहाँ? यहाँ स्कूल तो नहीं लगता सर, बच्चे भी नहीं आते तो कहाँ, दूसरे डिस्ट्रिक्ट है तो बच्चे कहाँ से आएंगे सर। ऐसे कागज़ों में दर्शाया होगा कितना बच्चे हैं, कितना शिक्षक भी हैं, इतना पता नहीं है अभी तक। स्कूल की क्या हालत है? भवन की पूरी क्या हालत है? या तो पूरा जर्जर है सर, इसमें बैठना योग्य है, नहीं तो अंदर जाने का भी दुर्घटना हो सकता है ना। ये छप्पर गिर सकते हैं। तो आपने ज़मीन दान दिया, क्या आश्वासन आपको दिया गया था स्कूल के लिए? स्कूल के लिए हमारे पिताजी को ये बोला था कि आपके बच्चे स्नातक है तो आपका शासकीय हो जाएगा तो आपके बच्चे यहीं मास्टर बन जाएगा। इस प्रकार के आश्वासन दिया था और 2 एकड़ ज़मीन दान किया था, है ना। दान में भी किसी दूसरे के नाम कर दिए हैं, स्कूल के नाम में नहीं है। तो अब आपको मतलब अफसोस हो रहा होगा ज़मीन दान दिया? नहीं तो ये अफसोस हो रहा है कि ज़मीन वापसी कर दें, ये नौकरी नहीं दे पा रहे हैं शासकीय, तो ऐसा विचार था। हमने कई बार प्रिंसिपल को बोला था तो वो भी ध्यान नहीं दे रहा है। कौन है यहाँ पे प्रिंसिपल, कौन है? ये देव सिंह मरावी है, तांवरी। 10 नवासी हैं और 12वीं में 67 बच्चे हैं और 10वीं में 101। ये जो 12वीं के बच्चे हैं सर, ये कौन से स्कूल के बच्चे हैं? ये दुर्बेन धीरज धमनी के हैं। तो ये प्राइवेट स्कूल है? प्राइवेट 7 बच्चे हैं, बाकी रेगुलर हैं। जो संस्था है सर, वो प्राइवेट है कि सरकारी है? ये नहीं मालूम मुझको। तो बाहर रोल नंबर वगैरह कुछ लगा नहीं है? तो भाई चेक लिस्ट हमको भोपाल से मिला है, उसके मुताबिक कार्य रोल नंबर लिखा है ना पूरा जी। वो ब्लैक बोर्ड में पूरा टाइम टेबल बना है। तो बच्चे मतलब रेगुलर तौर पे? रेगुलर भी हैं, स्वाध्याय भी हैं सर। आपका क्या नाम है? मेरा MP BR नाम है। आपको ये जानकारी नहीं है कि वो बच्चे जो एग्जाम देने आ रहे हैं वो सर उसमें देखिए संस्था कोड रहता है प्रवेश पत्र में, सब बच्चे के प्रवेश पत्र में संस्था कोड रहता है। जिन जिन संस्थाओं के बच्चे सम्मिलित होते हैं वहाँ आते हैं, हम चेक लिस्ट से बैठक व्यवस्था बनाते हैं और उपस्थिति पत्रक मिलती है, उसके आधार पर प्रश्न पत्र बोर्ड से मिलते हैं। हमको कोई जानकारी नहीं है, ना हमसे कोई अनुशंसा किए हैं। स्कूल की हालत क्या होगी? स्कूल की हालत जर्जर हो गई है और ना कभी क्लास लगती वहाँ। लेकिन बच्चे हर साल वहाँ एग्ज़ाम देते हैं, 10वीं 12वीं का बोर्ड परीक्षा का। हाँ, हर साल देते हैं। तो ये कैसे संभव हो पाता है जब क्लास ही नहीं लगती? तो बच्चे कैसे एग्ज़ाम दे रहे हैं रेगुलर बोर्ड? हम तो नहीं दिए हैं उनको अनुमति। तो केंद्र सरकारी केंद्र में परीक्षा दे रहे हैं ना वो लोग। हाँ, अनुमति नहीं दी है उनको, हम ना किसी प्रकार का अनुशंसा करवाए हैं अपन से। आपकी जानकारी में है ये सब चल रहा है? जी। क्या लगता है आपको, क्या लगता है किसकी मिली भगत होगी, क्या होगा? हमको नहीं मालूम सर किसकी मिली भगत है। ये गलत हो रहा है कि सही हो रहा है? गलत हो रहा है। और ये बच्चे कहाँ के एडमिशन है वहाँ पे?
अब ये अपने MP के बच्चे हो सकते हैं सर। अपने मेहनवानी क्षेत्र के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ? नहीं पढ़ते, बाहर के बच्चे हैं। कहाँ कहाँ के, कुछ जानकारी है? नहीं है जानकारी, लेकिन हैं बाहर के। सब बाहर के? जी। तो इस पर किसका नियंत्रण रहना चाहिए सर? संकुल प्राचार्य हैं आप, क्या जवाबदारी बनती है? अब हम तो निगरानी किए नहीं है ना, हमारी निगरानी में है वो, हम क्या करेंगे उसको। तो आपके अधीन ही तो आता होगा वो? आता तो है, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं हम। क्यों नहीं कर पा रहे? पूरा खंडर में तब्दील हो चुका है, कैसे मान्यता मिल रही है सर उसमें? सर मैं यहाँ अभी नए पोस्टिंग हुआ है मेरा। उस धमनी हाई स्कूल के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है, न उसका फाइल मान्यता संबंधी हमारे यहाँ है। हमसे जो पूर्व DO रहे होंगे मिश्रा जी, शायद उनके ज़माने का विद्यालय संचालित हो। अभी इसके बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं है। तो सर ये क्या गलत है, सही है, कैसे मानते हैं? अगर वो विद्यालय नहीं है तब तो ये गलत है, संचालित नहीं होना चाहिए। सर प्राइवेट स्कूल की मान्यता के लिए क्या क्या नियम रहते हैं, क्या क्या उसके लिए बिल्डिंग चाहिए, बच्चों खेलने के लिए मैदान चाहिए, और जो विद्यालय की सुविधाएं हैं, बाथरूम चाहिए, उनके टॉयलेट चाहिए। जो शासकीय विद्यालय का जो नियम है वही प्राइवेट वालों के लिए भी लागू होता है। बच्चों की अटेंडेंस भी होनी चाहिए 75? हाँ 75% जरूरी है, उपस्थिति वो तो अनिवार्य है। तो जब स्कूल ही नहीं है, भवन ही नहीं है, तो कैसे? अब पता नहीं सर, इसके बारे में अब मैं पता करूंगा। मुझे अभी संज्ञान में आप ला रहे हैं, इसके पहले तो मुझे जानकारी नहीं था कि यहाँ विद्यालय भी चल रहा है। किस तरीके से इसमें पहल की जाएगी सर आपके द्वारा? इसके द्वारा पहल किया जाएगा, मौके पे जाके देखना पड़ेगा कि कैसा विद्यालय है, कितने बच्चे हैं, कैसे संचालित किया जा रहा है। इसके बारे में जानकारी लेकर मैं बताऊंगा। सर ये भी जानकारी लगी कि वहाँ दूसरे जिले के बच्चों को परीक्षा दिलाई हो जाए। सकता है, पता नहीं सर, मुझे तो अब मालूम ही नहीं है, जाने पर पता चलेगा क्या कैसा है। तो प्राइवेट स्कूल का कोई रिकॉर्ड वगैरह नहीं रहता सर जिला शिक्षा? नहीं रहता, सबके यहाँ है, लेकिन हमारे यहाँ उसका नहीं है। कोई हो रिकॉर्ड? सकता है मिश्रा जी के पास अपना व्यक्तिगत रखा हो, या इसके पहले जो DO मान्यता दिया हो उसके पास हो। अब यहाँ पूछने पर तो कोई नहीं बता रहे हैं बाबू लोग। डाइस कोड में क्या स्थिति है? अब पता नहीं, डाइस जब विद्यालय संचालित है मानता है तो डाइस को भी मान्यता मिली होगी। खंडहर में तब्दील हो चुके इस स्कूल को सरकार से मान्यता कैसे मिल रही है, यह जांच का विषय है। विजय तिवारी, IBC 24, डिंडौरी।